अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे जी। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज को प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो हमें नीचे क्वेश्चन के बने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, उनका हमने क्या फाइंड करना है जी, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं जी। देखें, दो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ठीक है, इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, जब भी हमें किसी एक्सप्रेशन का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिनको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, देखें जी स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 को सॉल्व करता हूँ जी। फैक्टराइज करने के लिए जो सबसे पहला रूल होता है हमारे पास, हम देखते हैं जी कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। ठीक है, तो अब देखें जी, 16 माइनस 4 एक्स स्क्र में से कोई वैल्यू आपको कॉमन नजर आ रही है। देखें जी, अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो 4 हमारे पास कॉमन आता है, 4। ठीक है, सो 4 हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेंगे जी, 4 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा जी। देखें, 4 हमने कॉमन ले लिया, अब देखें जी 4 किसका स्क्वायर है हमारे पास, 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको ओपन करके लिख लेते हैं जी फार्मूले को। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ठीक है, देखें जी, 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला था। ठीक है, इसको हमने एक दफा प्लस में लिखा और एक दफा माइनस में, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है, एंड ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके साथ क्या है जी, हमारे पास नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है जी, पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले इसको सही तरतीब से लिख लेता हूँ, 4, ठीक है, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए जी, जो वेरिएबल है उसके साथ नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है जी, पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे जी, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो वो बाहर आ जाएगा इधर, -4। ठीक है, जब हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे कॉमन लिया तो जो प्लस थे वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव थे वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जी, हमारे पास इसको हमने पॉजिटिव करना था ना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव एक्स। ठीक है, और यहाँ पे प्लस था, 2 के साथ क्या होता है जी, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी तरह हमारे पास ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस एक्स था तो इसको हम किस तरह लिख लेंगे जी, एक्स प्लस 2। अब हम एक्सप्रेशन 2 को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, देखें जी, इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं तो उनकी फैक्टराइजेशन किस तरह होती है, जो भी आपके पास स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके साथ आप देखते हैं क्या है जी। जब स्क्वायर वाली टर्म के साथ कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या होता है जी, 1 होता है। ठीक है, इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉन्स्टेंट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -6। ठीक है, तो अब हमने ऐसी दो वैल्यूज देखनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 आए, और उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आए जी, 1 आए, +1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो दो वैल्यूज कौन सी होंगी जी हमारे पास, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो हमारे पास -6 आ जाएगा। इसी तरह जब 3 में से -2 करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऐसा रफ वर्क किया है, आपने इसको रफ वर्क के तौर पे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आगे प्रॉपर फैक्टराइज करते हैं जी। एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x। ठीक है, ये 3 ये वाला था हमारे पास। ठीक है, एंड x हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x वेरिएबल है। ठीक है, -2x। ठीक है, एंड ये -6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जी, हमने आगे क्या करना है जी, ये जो दो वैल्यूज हैं इनमें से कॉमन देखना है और इन दो वैल्यूज में से हमने कॉमन देखना है। ठीक है, तो अब देखें जी, इन दो में से कॉमन क्या है हमारे पास, x कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, x जब हमने कॉमन लिया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, x+3। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें x+3 चाहिए। ठीक है, तो इन दो वैल्यूज में से हम ऐसी क्या वैल्यू कॉमन लेंगे जो हमारे पास x+3 रह जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से -2 कॉमन लें, ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा जी, x+3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x+3 को हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड x-2, और ये भी हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन क्या हो चुकी हैं जी, फैक्टराइज हो चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी स्टूडेंट, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, एंड इसको इक्वेशन 2 का। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुके हैं। ठीक है, इनमें से हमने एचसीएफ एंड एलसीएम लिखना है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है जी, हमारे पास कॉमन वैल्यू। ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर्स, जो भी हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स होंगे ना दोनों में, ठीक है, हमने वो एचसीएफ में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जी, आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है, देखें जी, x-2, ठीक है, एंड x-2, ये दोनों इक्वेशंस में मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा जी, एचसीएफ होगा x-2।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ चुका है जी HCF। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है जी, LCM लिखना है। ठीक है, यानी कि मैं LCM का फार्मूला शॉर्टकट में यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स होंगे हमने वो भी लिखने हैं और अनकॉमन फैक्टर्स भी हमने लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या है जी, x-2 एंड x-2 ये दोनों में मौजूद है, यानी कि ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो x-2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स यानी कि जो कॉमन नहीं है। ठीक है, अब देखें जी -4 भी है यहाँ पे, -4 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे -4। इसके अलावा आप देखें जी x-2 हमारे पास कॉमन था। ठीक है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। उसके अलावा x+2 ये भी अनकॉमन फैक्टर है, यानी कि एक ही इक्वेशन में मौजूद है, दोनों में मौजूद नहीं है। ठीक है, x+2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह x+3 भी आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन में मौजूद है, दोनों में मौजूद नहीं है, यानी कि अनकॉमन फैक्टर है। ठीक है, x+3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं जी। देखें -4 को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, एंड अब देखें जी x-2 x+2, ठीक है, एंड x+3। ठीक है स्टूडेंट्स, -4 वैसे ही आ जाएगा। अब देखें जी x-2 एंड x+2 ये हमारे पास एक फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, फार्मूला कौन सा है जी, हमारे पास a-b a+b। ठीक है, इसको हम क्लोज करके लिख लेते हैं जी, x² -2 का स्क्वायर। ठीक है, x+3 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट देखें जी -4 x² -2 का टेबल 2 पे लेके जाए तो क्या आता है जी, हमारे पास 4 आता है। ठीक है, 2 2 ज़र 4। ठीक है, एंड x+3, और ये हमारे पास इसका क्या था जी, फाइनल एलसीएम था। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी कि हमने इसको किस तरह सोल्व किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने इसका HCF एंड LCM फाइंड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है जी हमारे पास, इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें भी हमें दो एक्सप्रेशंस गिवन है। ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 करके सोल्व करेंगे। देखें जी एक्सप्रेशन 1 है हमारे पास। ठीक है, अब आप देखें जी इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पे a⁴ है हमारे पास। ठीक है, एंड यहाँ पे भी a⁴ है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास 4 वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तब हम कोई कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, दो दो टर्म्स करके। लेकिन जब हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, ठीक है, तो इनमें से कॉमन तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को प्रॉपर्ली सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर आपको समझ आएगी कि ये किस तरह फैक्टराइज होंगी। अब देखेंगे हमारे पास a⁴ एंड a⁻³ है। ठीक है, इन दो वैल्यूज में से आप कॉमन देखें जी, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, a⁻³ हमारे पास कॉमन है। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा जी, a-1। अब देखें जी हमें यहाँ पे भी a-1 चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसी क्या वैल्यू कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास a-1 आएगा। जब हम -1 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो हमारे पास a-1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें जी a-1 को हम एक बार लिख लेते हैं, a-1, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया था, a³ -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें जी a-1, ठीक है, एंड ये a³ -1³। ठीक है, 1 का आप क्यूब लें, 1 का आप स्क्वायर लें, वो 1 की इक्वल होगा। ठीक है, सो अब हम इस फार्मूले को ओपन करके लिख लेते हैं जी, a-1, ठीक है, एंड a³ -1³ का फार्मूला मैं ओपन करके लिखता हूँ। ठीक है, a-1, ठीक है, a² प्लस a1 प्लस 1²। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो चुका है जी। अब देखें नेक्स्ट a-1, a² a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a ही आता है, एंड प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुकी है जी एक्सप्रेशन 1। सो अब हम एक्सप्रेशन 2 को फैक्टराइज करते हैं जी। देखें a⁴ है हमारे पास, ठीक है, प्लस a² प्लस 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किस तरह फैक्टराइज होगा जी, हमारे पास जब भी हमारे पास किसी भी वैल्यू की पावर 4 हो और 3 वैल्यूज हों। ठीक है, तो जो हमारे पास a⁴ है ना, इसको हम कांस्टेंट वैल्यूज के साथ लिखेंगे। ठीक है, +1, ठीक है, एंड a² हमारे पास अलहदा आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने थोड़ा अरेंज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a² का स्क्वायर जब हम लेंगे, ठीक है, तो a⁴ ही हो जाता है हमारे पास। ठीक है, प्लस आप 1 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो अब देखें जी यहाँ पे हम एक फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, +2a², ठीक है, एंड 1। अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया जी, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया जो कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने 2a² 1 खुद से ऐड किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जी, हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, सो -2a² एंड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस a² हमारे पास साथ में वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप की समझ आई होगी जी। अब नेक्स्ट देखें जी,
ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया जी यहाँ पे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम क्लोज करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, ए स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि ये देखें ये हमारे पास कौन सा फार्मूला था जी, मैं आपको रफ वर्क के तौर पे यहाँ पे बता देता हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस फार्मूले को जब हमने क्लोज करके लिखा है तो हमारे पास कौन सा फार्मूला आ जाता है जी, ए प्लस बी का होल स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको रफ वर्क के तौर पे समझाया है इसको। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, माइनस 2a स्केयर, ठीक है, प्लस ए स्केयर। अब यहाँ पे देखें जी ए स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर, ठीक है, एंड माइनस 2a स्केयर प्लस ए स्केयर हमारे पास कितना होता है जी, माइनस ए स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ हो रहा है जी, देखें ये इसको आप ए अज्यूम कर लें, ठीक है, एंड इसको आप बी कह दें, ठीक है, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इस फार्मूले को मैं ओपन कर लेता हूँ जी एक दफ़ा, ए स्केयर प्लस 1 प्लस ए, ठीक है, एंड ए स्केयर प्लस 1 माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है, जब आपको इसकी समझ आई होगी मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला यूज़ हुआ है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे जो ए था वो हमारे पास क्या था जी, ए स्केयर प्लस 1, ठीक है, और जो हमारे पास बी था वो क्या था जी, वो सिंपल ए था, ठीक है। सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो चुकी हैं, ठीक है। अब इनका हम क्या फाइंड करते हैं जी, HCF एंड LCM, ठीक है। सो HCF क्या होता है जी, हमारे पास आपको पता होना चाहिए, जो भी हमारे पास कॉमन वैल्यू होगी, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें एंड इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। सो हमारे पास HCF क्या है जी, हमारे पास यहाँ पे देखें जो दोनों में हमारे पास कॉमन हो, ठीक है। तो देखिए जी हमारे पास ए स्केयर प्लस ए प्लस 1, ठीक है, ये इस इक्वेशन में भी मौजूद है एंड इस इक्वेशन में भी मौजूद है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अरेंज करके ले लेता हूँ यहाँ पे, ए स्केयर प्लस ए प्लस 1, ठीक है, एंड ए स्केयर माइनस ए प्लस 1, ठीक है, इसको भी आप इक्वेशन 2 का ही नाम दे दें, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखें जी यहाँ पे हमारे पास ए स्केयर प्लस ए प्लस 1 यहाँ पे भी मौजूद है इक्वेशन 1 में भी एंड ये इक्वेशन 2 में भी मौजूद है, यानी कि दोनों में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है जी, ये हमारे पास HCF होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर है, ठीक है। सो ए स्केयर प्लस ए प्लस 1, ठीक है। और इसी तरह अब हमने क्या फाइंड करना है जी, LCM फाइंड करना है, ठीक है। सो LCM क्या होता है जी, हमारे पास आपको पता होना चाहिए जी, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है, यू का मतलब अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट। मैं शॉर्टकट में फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हमने लिखने हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स हमने HCF में ही देख लिया था, क्या था जी हमारे पास, ए स्केयर प्लस ए प्लस 1, ठीक है। सो अब हमने क्या लिखना है जी, अनकॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो अनकॉमन फैक्टर में क्या आ जाता है जी, ए माइनस 1, ठीक है, अगेन ए माइनस 1, ओके जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास और क्या रह जाता है यहाँ पे, अनकॉमन फैक्टर्स ए स्केयर माइनस ए प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने अनकॉमन फैक्टर्स भी लिख लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मैं इनको थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ जी, ए माइनस 1, ठीक है, ए स्केयर प्लस ए प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है, एंड इसके अलावा ए माइनस 1, ठीक है, ए स्केयर माइनस ए प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ये कौन सा फार्मूला बन रहा है जी, ए क्यूब माइनस 1 क्यूब, ठीक है। देखिए जी यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे भी सॉल्व किया था, ए माइनस 1 ए स्केयर प्लस ए प्लस 1 स्केयर, ठीक है। तो ये वही फार्मूला हमारे पास, अब हमने इसको क्लोज करके लिख लिया है, ठीक है, एंड ए माइनस 1 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा एंड इसी तरह ए स्केयर माइनस ए प्लस 1 भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या था जी, इसका फाइनल LCM था, क्या है जी हमारे पास इसका आंसर, ए क्यूब माइनस 1, ठीक है, ए माइनस 1 ए स्केयर माइनस ए प्लस 1, ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। देखें जी इसको भी हमने पहले फैक्टराइज करना है, ठीक है, उसके बाद हमने इसका HCF और LCM फाइंड करना है, ठीक है। सो देखें जी यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आप देखें जी इनमें से कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी x हमारे पास तीनों में मौजूद है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं जी यहाँ पे, ठीक है, x कॉमन ले लिया हमने, रिमेनिंग क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। सो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है, फिर इस सेकंड वाली एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है जी, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हमारे पास हो तो हम उनको किस तरह फैक्टराइज करते हैं जी, जो भी हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म हो, ठीक है, उसके साथ जो हमारे पास वैल्यू होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी इस कॉन्स्टेंट के साथ, ठीक है।
सो -3 आ जाएगा हमारे पास। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है जी, हमने दो ऐसी वैल्यूज देखनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -3 आए और उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आए जी, +2 आए। ठीक है, तो वो दो ऐसी वैल्यूज कौन सी है जी हमारे पास, जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास -3 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने रफ वर्क में ऐड करना है। ठीक है, सो इसके आगे मैं फैक्टर्स बनाता हूँ। आप देखें जी एक्स, अब देखें जी एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जी हमारे पास +3 एंड एक्स, +3x, ठीक है, -1x, ठीक है, एंड -3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास एक्स है हमारे पास। ठीक है, अब हमने इन दो वैल्यूज में से कॉमन देखना है एंड इन दो वैल्यूज में से कॉमन देखना है। ठीक है, सो देखें जी यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास x+3। ठीक है, यहाँ पर भी हमें x+3 चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से हम ऐसी कौन सी वैल्यू कॉमन लेंगे तो हमारे पास x+3 आ जाएगा। जब हम यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास x+3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास x है यहाँ पे। ठीक है, सो x+3 हम कॉमन करके लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि दोनों में मौजूद था तो हमने एक बार लिख लिया इसको। ठीक है, सो अब देखिए जी रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास x-1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है जी। अब हम एक्सप्रेशन 2 को फैक्टराइज करते हैं बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास कोई कॉमन टर्म तो नहीं है। ठीक है, x कॉमन है जी हमारे पास, सो हम x को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, x कॉमन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया जी, 2x², ठीक है, +5x -3। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखें जी हमने यहाँ पे क्या करना है जी, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आती है, ठीक है, तो उसको हम किस तरह फैक्टराइज करते हैं जी, जो भी हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म होती है उसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी इस कांस्टेंट वैल्यूज के साथ। ठीक है, सो देखें जी 2 को जब हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -6। ठीक है, सो अब हमने ऐसी दो वैल्यूज देखनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 आए और उनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है जी, +5 आए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जी। अब देखें जी वो दो वैल्यूज ऐसी कौन सी है, आपने थोड़ी सी इस पे वर्किंग करनी है। ठीक है, देखना है कि कौन सी ऐसी दो वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 आएगा और उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, +5 आएगा। ठीक है, सो देखें जी जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास -6 आ जाएगा एंड 6 में से जब हम -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास +5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब देखें जी मैं इनकी फैक्टर्स बना लेता हूँ। ये ऐसा रफ वर्क था, आपने इसको रफ वर्क में ऐड करना है। ठीक है, देखें जी यहाँ पे नेक्स्ट x, ठीक है, 2x², ठीक है, +6x, ठीक है, -1x, ठीक है, एंड -3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, हमारे पास हमने कॉमन देखने हैं। ठीक है, सो देखें जी नेक्स्ट यहाँ पे इन दो वैल्यूज में से कॉमन क्या है जी, हमारे पास 2 भी कॉमन है एंड x भी। ठीक है, सो 2x हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, रिमेनिंग क्या बच जाएगा जी हमारे पास, x+2 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाते हैं जी, 3 टाइम्स। ठीक है, सो अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास x+3 आ गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी x+3 चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू हम इन दोनों में से कॉमन लें, हमारे पास x+3 आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी यहाँ पे जब हम -1 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास x+3 आ जाता है। ठीक है, सो अब आप नेक्स्ट देखें जी यहाँ पे x+3 हम लिख लेंगे जी, एक बार लिख लेंगे। ठीक है, ये कॉमन था तो हमने इसको एक बार लिख लिया। ठीक है, सो 2x-1। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुकी हैं। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें एंड इसको आप इक्वेशन 2 का। ठीक है, सो अब हमने क्या फाइंड करना है जी, यहाँ से HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में से आपने कॉमन फैक्टर देखना है जी, कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, सो देखेंगे हमारे पास x हमारे पास यहाँ भी मौजूद है एंड यहाँ भी, तो x हमारे पास HCF में ऐड हो जाएगा। इसी तरह x+3 एंड x+3, ठीक है, ये भी दोनों में मौजूद है तो हमारे पास ये भी HCF में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर या कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो कि दोनों इक्वेशन में कॉमन हो, ठीक है, जो कि हम HCF में लिख सकें। सो अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास हमने क्या लिखना है जी, यहाँ पे LCM लिखना है। ठीक है, सो LCM क्या होता है जी, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, सो अब देखेंगे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या थे जी, हमने HCF में ही देख लिए थे, x एंड x+3। ठीक है, सो रिमेनिंग अब आपने क्या देखना है जी, अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो अनकॉमन फैक्टर्स क्या है जी, हमारे पास x-1 एंड 2x-1।
इसके अलावा जो हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर्स थे वो क्या थी, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स थे, ठीक है। सो अब देखें जी, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ यहाँ पे, x+3 x-1 2x-1, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे फर्दर सोल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका यही हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है जी, और उसके 3 पार्ट्स थे हमारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर, ठीक है। ये दो हमें HCF एंड LCM गिवन है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखें जी, मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में जब रिस्पेक्टिवली आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है जी, हमारे पास पहले हमारे पास क्या था जी, HCF था, तो पहली वैल्यू हमारे पास HCF है, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास क्या था जी, LCM था, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास LCM है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली यानी कि तरतीब से, ठीक है। यानी कि पहले हमारे पास HCF आया है तो पहले वैल्यू हमारे पास HCF है, ठीक है। सेकंड में हमारे पास LCM आया है तो सेकंड वैल्यू हमारे पास LCM है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए जी, फिर आगे क्या कहते हैं, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या फाइंड करना है जी हमने, प्रोडक्ट, यानी कि आप अज्यूम कर लें P क्रॉस Q। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को हमने क्या कह दिया जी, P एंड Q का नाम दे दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट गेन कर लें। यहाँ पे देखें जी, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, ठीक है। ये आपकी बुक में भी गिवन है, एक रिलेशनशिप है HCF एंड LCM के दरमियान, ठीक है। जब हम LCM को मल्टीप्लाई करेंगे HCF के साथ, ठीक है, तो वो हमारे पास किस के इक्वल होगा जी, P क्रॉस Q, यानी कि ये हमारे पास किसके इक्वल है जी, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है और प्रोडक्ट है टू पॉलिनोमियल्स का। ये पॉलिनोमियल 1 है हमारे पास और ये पॉलिनोमियल 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगा। सो अब देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यूज गिवन थी, HCF गिवन था। HCF क्या है जी हमारे पास, x-1, ठीक है। एंड LCM क्या है जी हमारे पास, x³ माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70, ठीक है। अब देखें जी, हमारे पास HCF एंड LCM गिवन था, ठीक है। एंड क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है जी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी, हमने क्या फाइंड करना है जी, P क्रॉस Q फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो ये फार्मूला हमें गिवन है, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखें जी, हमारे पास फार्मूला क्या था, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी, P क्रॉस Q, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, LCM मल्टीप्लाई HCF, ठीक है। तो अब देखें जी, हमारे पास यहाँ पे LCM की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, यानी कि जो एक्सप्रेशन है वो बड़ी है, ठीक है, एंड HCF की छोटी है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, ठीक है, P क्रॉस Q। सो अब देखें जी, हमारे पास ये हमारे पास इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। सो HCF क्या है जी हमारे पास, x-7, ठीक है। एंड LCM क्या है जी हमारे पास, x³ प्लस 10x² प्लस 11x प्लस 70, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सिंपली हमने इनको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा जी, हमारे पास P क्रॉस Q, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखें, जो हमारे पास पहली वैल्यू है ना यहाँ पे x, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करें इस होल एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, यानी कि x³ प्लस 10x² प्लस 11x प्लस 70, ठीक है। इसी तरह -7 को भी आपने इस होल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, -7 एंड मल्टीप्लाई कर दें जी, x³ प्लस 10x² प्लस 11x प्लस 70, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखें जिसको आगे हम फर्दर सोल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 10x³ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस 11x², ठीक है, प्लस 70x, ठीक है। हमने x को इस होल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखें जी नेक्स्ट, -7x³, ठीक है, माइनस प्लस हमारे पास माइनस होता है, ठीक है। 7 को हम जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 70x², ठीक है। माइनस प्लस माइनस 7 को जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 77 आ जाएगा, ठीक है, एंड x।
माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 7 को जब हम 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 490। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास सेम पावर वाली वैल्यू है ना, उनको हमने इकट्ठा करके लिख लेना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम x की पावर 4 लिखते हैं, ठीक है। देखें जी, और कोई पावर 4 वाली वैल्यू है यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। सो अब हम जो हमारे पास पावर 3 वाली वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करके लिखते हैं, ठीक है। प्लस 10x क्यूब, ठीक है, माइनस 7x क्यूब, ठीक है। और देखें जी, और कोई नहीं है, प्लस 11x स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 70x स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरह अब x की वैल्यूज को हम लिखते हैं जी, प्लस 70x माइनस 77x, ठीक है। एंड एट दी एंड हम क्या लिखेंगे जी, कांस्टेंट लिखेंगे हम, ठीक है, माइनस 490, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास, इनको हम सोल्व कर लेते हैं जी, x की पावर 4। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें हमारे पास एक मिस्टेक हुई है, ठीक है, साइन की, ये -10 था, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको -10 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी -10 आएगा, यहाँ पे भी -10 एंड यहाँ पे भी -10, ठीक है। सो देखें जी, हमारे पास -10 एंड -7, ठीक है जी, हमारे पास कितना होता है जी, -17x क्यूब, ठीक है। एंड इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी ये नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड ये स्क्वायर वाली टर्म भी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास 11x स्क्वायर प्लस 70x स्क्वायर हमारे पास कितना होता है जी, प्लस 81x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास x वाली वैल्यूज को हमने देखना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास 70x माइनस 77x, तो इनको आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -7x, ठीक है, एंड -490, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर था, यानी कि क्या था जी, P क्रॉस Q था, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, ठीक है। सिंपल हमने इसमें फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM था, ठीक है। और उस फार्मूले को यूज़ करते हुए, ठीक है, हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स निकाल लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन 3 है जी हमारे पास, अब हम इसको सोल्व करते हैं जी। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज, ठीक है, ये हमें क्या गिवन है जी, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, यानी कि P मल्टीप्लाई Q हमें गिवन है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स क्या है जी, हमारे पास x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 12x स्क्र माइनस 20x प्लस 48, ठीक है। एंड देयर HCF इज x माइनस 2, ठीक है। HCF भी हमें गिवन है, ठीक है, क्या है जी, HCF x माइनस 2, ठीक है। एंड हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड देयर LCM, ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है जी, LCM, ठीक है। तो हमारे पास सेम फार्मूला यूज होगा जी, P मल्टीप्लाई Q हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM का, ठीक है। सो देखिए जी, हमने क्या फाइंड करना है जी, LCM, ठीक है। सो LCM हमने इस फार्मूले से निकालना है, ठीक है। देखें जी, P क्रॉस Q हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे HCF मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे, ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरफ भी हमने HCF को डिवाइड करना है एंड इस तरफ भी, ठीक है। एंड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा जी, LCM ही, ठीक है। सो LCM अब हमारे पास किसकी इक्वल है जी, P मल्टीप्लाई Q डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास मेन इक्वेशन थी, ठीक है। इसमें से हमने क्या फाइंड करना था जी, LCM, ठीक है। तो हमने LCM फाइंड करना है जी अब इस फार्मूले से, ठीक है, यानी कि P मल्टीप्लाई Q डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। P मल्टीप्लाई Q हमारे पास क्या होता है जी, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 12x स्क्र माइनस 20x प्लस 48, ठीक है, डिवाइडेड बाय HCF क्या है जी, हमारे पास x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास क्या करना है जी, हमने इनको सिंपल डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे इनको तो हमारे पास LCM की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो अब हम इनको क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो देखें जी, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 12x स्क्र माइनस 20x प्लस 48, ठीक है। एंड x माइनस 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल हमने डिवीजन करनी है जी। अब देखें जी, हमारे पास x माइनस 2 है, ये यहाँ पे मैं एज अ रफ वर्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है जी, हमारे पास x माइनस 2, ठीक है। अब देखें जी, x माइनस 2 को हम ऐसी किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए जी, x की पावर 4 आ जाए, ठीक है। अब देखें जी, जब हम x की पावर 3 को
मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x की पावर 4 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह x की पावर 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2x क्यूब, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है हमने इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हमने क्या करना है जी, साइन चेंज करना है, ठीक है। प्लस है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था उसको हमने यहाँ पे ऊपर लिख देना है, ठीक है, x की पावर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे ये प्लस माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्लस 3x की पावर 3, ठीक है, प्लस 2x की पावर 3, ये हमारे पास क्या हो जाता है जी, 5x की पावर 3, ठीक है। एंड ये जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं ये सेम वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है, -12x² -20x प्लस 48, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जी, ये हमारे पास x-2 है ना, ठीक है, इसी को हमने यूज करना है, ठीक है। देखें जी, x-2 को हम ऐसी किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाए जी, 5x की पावर 3 आ जाए, ठीक है। सो देखें जी, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी जब 5x² से, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी जी, 5x की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। देखें जी, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5x² को x के साथ मल्टीप्लाई करने हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5x की पावर 3, ठीक है। एंड इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर -5×2 = 10x², ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिखना है 5x की पावर 3 -10x², ठीक है। यहाँ पे आप साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस एंड माइनस है तो प्लस कर दें, ठीक है। एंड जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया था उसको हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, +5x², ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी यहाँ तक समझ आई होगी। अब देखें जी, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एंड -12x² + 10x², ये हमारे पास क्या हो जाता है जी, -2x², ठीक है। एंड ये जो रिमेनिंग वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है, ये सेम वैसे ही आ जाएंगी, -20x + 48, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास यहाँ पे x-2 को अगेन हम ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2x² आए, ठीक है। देखें जी, जब हम x-2 को -2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -2x², ठीक है। एंड इसको फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है, -2x को -2 के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी +4x, ठीक है। एंड ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने कहाँ पे लिखना है जी, इधर, ठीक है, -2x², ठीक है, +4x, ठीक है। एंड जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था उसको हम कहाँ पे लिखेंगे जी, इधर, -2x, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज करने हैं हमने, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस से, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, -20x -4x, तो ये हमारे पास बन जाता है जी -24x, ठीक है, +48 हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, यहाँ पे भी x-2 को हमने दोबारा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखें जी, x-2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास -24x आए, ठीक है। सिंपल, जब हम इसको -24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -24x आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, ठीक है, 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने हमारे पास 48 आता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास ये -24x + 48 यहाँ पे आ जाएगा, -24x + 48, ठीक है। तो जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, -24, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अब देखें जी, ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगी जी, प्लस आ जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा जी, 0, ठीक है। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जी, हमारी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास हमने क्या फाइंड करना था जी क्वेश्चन में, एलसीएम, ठीक है। सो अब हमारी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जी, हमारे पास एलसीएम फाइंड हो चुका होगा, ठीक है। सो एलसीएम क्या है जी हमारे पास, ये हमारे पास जो आंसर आया है, ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम है, ठीक है। सो एलसीएम क्या है जी हमारे पास, x³ + 5x² -2x -24, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 4 है जी हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज, ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट गिवन है जी टू पॉलिनोमियल्स का, यानी कि ये हमें क्या गिवन है जी, p × q गिवन है, ठीक है। एंड देयर एलसीएम इज, और ये हमें एलसीएम गिवन है, ठीक है, फाइंड देयर एचसीएफ, ठीक है। सो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं जी, यहाँ पे p × q हमारे पास क्या है जी, y⁴ + 6y⁴ -3y² -56y -48, ठीक है। एंड अब हमें यहाँ पे एलसीएम भी गिवन है,
ठीक है। सो एलसीएम क्या है जी हमारे पास, y की पावर 3 प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12, ठीक है। एंड फाइंड हमने क्या करना है जी, HCF, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास सेम फार्मूला अप्लाई होगा जी यहाँ पर भी, P मल्टीप्लाई Q हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। सो देखिए जी यहाँ पे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने LCM फाइंड किया था, अब हमने HCF फाइंड करना है, ठीक है। सो LCM को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास LCM कैंसिल हो जाए, ठीक है। सो LCM अब कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया जी, HCF, ठीक है। सो HCF अब हमने फाइंड करना है, ठीक है, P मल्टीप्लाई Q डिवाइडेड बाई LCM, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ पे आप P मल्टीप्लाई Q हमारे पास क्या है जी, y की पावर 4 प्लस 6y की पावर 3 माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48, ठीक है। इसी तरह हमारे पास LCM क्या था जी, हमारे पास यहाँ पे y की पावर 3 प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12, ठीक है। तो सिंपल हमने जिस तरह क्वेश्चन 3 में डिवीजन की है, ठीक है, यहाँ पे भी उसी तरह डिवीजन होगी। यहाँ पे देखते हैं जी, y की पावर 4, ठीक है, प्लस 6y की पावर 3 माइनस 3y² माइनस 56y माइनस 48, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या करनी है जी, सिंपल डिवीजन करनी है, ठीक है। सो देखें जी यहाँ पे y रेज टू पावर 3 प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12, ठीक है। तो डिवीजन के लिए मैंने आपको क्या बताया था जी, रफ वर्क में हमने इसको किस तरह सोल्व करना है जी, ये जो हमारे पास बाहर वैल्यू है इसको आप लिख लें यहाँ पे, y की पावर 3 प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12, ठीक है। सो अब आप देखें जी यहाँ पे इसको हम ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है जी, y रेज टू पावर 4 आए, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो बड़ी वैल्यूज होती है ना पावर में, ठीक है, इनको कैंसिल करना होता है, ठीक है। सो देखें जी जब हम y की पावर 3 को सिंपल y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास y की पावर 4 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह y को इन सब के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, प्लस 2y³, ठीक है, माइनस 11y² माइनस 12y, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जी, ये हमारे पास जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, उसको हम यहाँ लिखेंगे y, ठीक है। एंड जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आया, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, y की पावर 4 प्लस 2y की पावर 3, ठीक है, माइनस 11y² माइनस 12y, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है जी, हमने साइन चेंज करने हैं, ठीक है, प्लस है तो हम नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, नेगेटिव है तो हम प्लस कर देंगे। एक और बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, देखिए जी यहाँ पे y की पावर 4 थी, ठीक है, नीचे भी पावर 4 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे y की पावर 3 थी, यहाँ पे भी 3 है पावर, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है तो यहाँ पे y की पावर 1 है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि ऊपर y की पावर आपने 3 लिखी है, ठीक है, और नीचे y की पावर 2 आ जाए, ठीक है, इससे आपके डिवीजन के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, ठीक है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे प्लस 6y की पावर 3 है, ठीक है, एंड माइनस 2y की पावर 3 है। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस 4y³, ठीक है। अब देखें जी माइनस 3y² है, ठीक है, प्लस 11y² है, ठीक है। देखें जी y² तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अब आप इसको सॉल्व करें, माइनस 3 प्लस 11, ठीक है, माइनस 3 प्लस 11 आपके पास कितना होता है जी, प्लस 8, ठीक है, यानी कि प्लस 8y², ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे देखें जी y आपके पास वैसे ही आ जाता है, ठीक है, एंड माइनस 56 प्लस 12, ठीक है, माइनस 56 एंड प्लस 12 आपके पास कितना होता है जी, माइनस 44, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड माइनस 48 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, सेम। सो अब हमने नेक्स्ट स्टेप आगे सोल्व करना है जी, देखें y की पावर 3, ठीक है, प्लस 2y² माइनस 11y माइनस 12, ठीक है, इसको हम किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास 4y की पावर 3 आ जाए, ठीक है। देखिए जी y की पावर 3 तो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सो सिंपल है, जब हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4y की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखें जी 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 4 2 8y², ठीक है, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, माइनस 44y, ठीक है, एंड 4 को माइनस 12 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, माइनस 48, ठीक है। सो सिंपल आपने ये जो वैल्यू आई है आपके पास आंसर मल्टीप्लाई के बाद, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, प्लस 4y³, ठीक है, प्लस 8y², ठीक है, माइनस 44y माइनस 48, ठीक है, एंड जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, उसको आपने कहाँ पे लिखना है जी, यहाँ पे प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी जी। अब देखें जी नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास प्लस है, ये नेगेटिव हो जाएगा,
ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, एंड ये नेगेटिव है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखें जी ये हमारे पास अब सब कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस बी एंड प्लस माइनस बी एंड ये भी। देखें जी ये कैंसिल किस तरह हुए हैं, एक वैल्यू हमारे पास प्लस में है यानी कि प्लस 4y⁻3, इसी तरह माइनस 4y⁻3, ठीक है। तो आपस में प्लस और माइनस की जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, अगर सेम वैल्यूज हों, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाता है जी, 0, ठीक है। तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाए, ठीक है, तो हमारे पास डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना था जी, HCF फाइंड करना था, ठीक है। सो HCF क्या है जी हमारे पास, ये जो हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है, y+4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, यानी कि HCF, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। क्वेश्चन 5 है जी हमारे पास, फाइंड दी सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है, कहते हैं कि सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करें, ठीक है। अब देखें जी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स होता है, ठीक है, यानी कि मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ P×Q, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है जी, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है जी, फाइंड दी सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है, यानी कि एक पोलिनोमियल गिवन होगा एंड सेकंड हमने फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखें जी फर्स्ट पोलिनोमियल, ठीक है, पहला पोलिनोमियल फॉर एग्जांपल p हमें गिवन है, ठीक है, हमने जूम कर लिया, x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x+1, ये हमें गिवन है, ठीक है, फर्स्ट पोलिनोमियल। एंड सेकंड पोलिनोमियल यानी कि q हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है, ठीक है। HCF हमें गिवन है जी, क्या है जी, HCF हमारे पास x+1, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड LCM भी हमें गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो LCM क्या है जी हमारे पास, x³ + 1, ठीक है, x⁻4 प्लस x⁻3 माइनस x-1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन में गिवन डेटा गिवन था, ठीक है, एंड जो भी हमने फाइंड करना है हमने वो लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है जी, P×Q HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। सो अब हमने फाइंड क्या करना है जी, Q फाइंड करना है, ठीक है। सो P को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, P हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल, ठीक है। सो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाता है जी, Q, ठीक है। एंड Q का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है जी, HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाय P। सो सिंपल, अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है जी। देखें जी Q हमने फाइंड करना है, ठीक है। सो HCF क्या है जी हमारे पास, यहाँ पे गिवन था x+1, ठीक है। एंड LCM क्या है जी हमारे पास, x⁻3 + 1, ठीक है, x⁻4 प्लस x⁻3 माइनस x-1, ठीक है। एंड P हमें क्या गिवन था, जो कि हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल था, x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x+1, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हमारे पास यहाँ तक तो सोल्व हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखेंगे ये तो बहुत कम्प्लेक्स हो गया क्वेश्चन, यानी कि इसको हम डिवाइड किस तरह करेंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत से मेथड हैं, ठीक है। मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह सोल्व करना है, ठीक है। देखिए ये जो हमें डिनोमिनेटर में गिवन है वैल्यू, ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें, ठीक है, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे वो किस तरह, अब देखें जी मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूँ। x⁻4 प्लस x⁻3 प्लस x+1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जी नेक्स्ट, इन दो वैल्यूज में से आपके पास क्या कॉमन है जी, x की पावर अगर हम 3 कॉमन लें तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा जी, x+1, ठीक है। एंड इन दोनों में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे जी, +1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एंड x+1 ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे ये दोनों फैक्टर सेम है हमारे पास, ठीक है, तो इनको हम एक बार लिख लेते हैं जी, x+1 एंड x³ + 1, ठीक है। सो अब आप देखें जी यहाँ पे ये जो दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, और ये दो आपस में सेम है, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे जी, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो अब आप नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे मैं इनको आगे लिखता हूँ, x+1, ठीक है, एंड x³ + 1, x⁻4 प्लस x⁻3 माइनस x-1, ठीक है। एंड इसकी जगह ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है, x⁻4, ठीक है, प्लस x⁻3 प्लस x+1, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे जी, x+1, ठीक है, एंड x³ + 1, ठीक है। तो सिंपल ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे जी। एंड हमारे पास जो सेकंड पोलिनोमियल था वो क्या बच जाएगा जी, q = x⁻4 प्लस x⁻3 माइनस x-1, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल का
आंसर आ चुका है, ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू अपडेट आए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 6 है जी हमारे पास, फाइंड दी एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यानी कि ये दो हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, और उनका हमने क्या फाइंड करना है जी, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है जी, एलसीएम। इफ देयर एचसीएफ इज x-1। ठीक है, यानी कि ये इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है जी, एलसीएम फाइंड करना है, और दो पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिख लेते हैं जी। यहाँ पे पॉलिनोमियल 1 को हम p का नाम दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, एंड पोलिनोमियल 2 को हम नाम दे रहे हैं जी q का। ठीक है, यानी फार्मूले में भी यही दो हमारे पास वेरिएबल्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम नाम भी p एंड q का ही दे रहे हैं। ठीक है, सो 3x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 3x प्लस 2। सो अब नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास HCF भी हमें गिवन है। ठीक है, HCF क्या है जी, हमारे पास x-1। ठीक है, एंड LCM हमने फाइंड करना है। ठीक है, एंड फार्मूला क्या था जी, हमारे पास P मल्टीप्लाई Q इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है जी, LCM फाइंड करना है। ठीक है, सो HCF को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास LCM बच जाएगा। ठीक है, एंड LCM का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है जी, यहाँ पे अब P मल्टीप्लाई Q डिवाइडेड बाई HCF। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, जी हमने फार्मूला लिख लिया है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखें जी, हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, सो एलसीएम इक्वल्स टू हमारे पास p मल्टीप्लाई q। ठीक है, यानी कि 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, एंड इसके साथ हमारे पास q क्या था जी, हमारे पास 3x⁴ माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, एंड डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, HCF। ठीक है, HCF क्या था जी, हमारे पास x-1। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इसकी समझ आई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास इसको हमने सोल्व किस तरह करना है। ठीक है, देखें जी, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसको हमने किसी एक के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल अब इसको हम इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इन दोनों का आंसर आएगा, ठीक है, उसको इसके साथ लेके हमारे पास फाइनल एलसीएम होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है इन दो पॉलिनोमियल में से किसी एक के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं जी, 3x⁴ माइनस 2x³ माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, एंड ये x-1 हमारे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है, उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो फाइनल एलसीएम होगा। ठीक है, सो अब हम इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं जी। देखें, x-1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3x⁴ आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए जी, 3x⁴। ठीक है, सो देखिए जी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴ के साथ, ठीक है, तो हमारे पास 3x⁴ आ जाता है। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस 3x⁴। ठीक है, सो ये जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है x-1 को, वो यहाँ पे आ जाएगा 3x⁴। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आया, ठीक है, उसको हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ठीक है, 3x⁴ माइनस 3x⁴। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे हमारे पास अब हमने साइन चेंज करने हैं। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एंड माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, एंड हमारे पास ये देखें जी, इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास x³ आ जाएगा। ठीक है, -2 + 3 हमारे पास कितना होता है जी, 1। ठीक है, एंड x³ हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, एंड ये सेम हमारे पास आ जाएंगे जी, -3x + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये मैं आपको ऐसा रफ वर्क करवा रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास x-1 को, ठीक है, हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x⁴ आ जाए। ठीक है, x²। ठीक है, जब हम x-1 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x³ आ जाएगा। ठीक है, -x²। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट देखें जी, हमने मल्टीप्लाई किसके साथ किया जी, x² के साथ। ठीक है, तो हम x² यहाँ पे लिख देंगे प्लस x²। ठीक है, एंड जो हमारे पास आंसर आया वो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ठीक है, x³। ठीक है, अब देखें जी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, -x²। ठीक है,
अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। सो अब हम इसको क्या कर देंगे जी, अलग करके लिख लेंगे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होती है तो उसके नीचे हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम साइड पे लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम साइन चेंज कर लेते हैं जी, प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो ये प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3x एंड प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे x माइनस 1 है हमारे पास, ठीक है। सो x माइनस 1 को हम अगेन, ठीक है, ऐसी किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आए, ठीक है। सिंपल, जब आप इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एंड माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमने जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर सबसे प्लस एक्स, ठीक है। एंड जो हमारे पास आंसर आया था, ठीक है, वो इस नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, ठीक है, इनके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम साइन चेंज कर लेते हैं जी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा एंड माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। एंड माइनस 3x प्लस एक्स, ये हमारे पास कितना होता है जी, माइनस 2x, ठीक है। एंड ये प्लस 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टेप की भी समझ आई होगी, सेम स्टेप हो रहे हैं, ठीक है, सब में। अब देखें जी नेक्स्ट, x माइनस 1 को हम अगेन किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 2x आए, ठीक है, क्या आए जी, माइनस 2x। सो सिंपल, हम माइनस 2 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है। एंड माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, ठीक है। एंड 2 का टेबल 1 पे लेके जाए तो क्या आ जाता है जी, 2 ही आ जाता है, ठीक है। सो माइनस 2x प्लस 2 सेम आ जाएगा, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई हमने किसके साथ किया था जी, माइनस 2 के साथ, ठीक है। सो माइनस 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब नेक्स्ट देखें जी, ये साइन चेंज कर लेते हैं जी हम, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा जी, 0। सो इसका मतलब क्या है जी, हमारी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सो अब हमने फाइनल आंसर लिखना है जी यहाँ पे LCM, ठीक है। सो अब देखें जी, यहाँ पे हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया है, ठीक है, और इसका आंसर भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और इसका आंसर क्या है जी हमारे पास, एंड इनको डिवीजन करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है जी, ये वाला, ठीक है। एंड सबसे पहले हम ये वैल्यू लिख लेते हैं जी यहाँ पे 4x³ ठीक है, माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। एंड जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया जी, 3x³ प्लस x² प्लस x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या था जी, इसका फाइनल आंसर था, यानी कि इसका फाइनल एलसीएम था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें जी स्टूडेंट्स, बुक में जो इसका आंसर है हमारे पास, ठीक है, वो ये है LCM इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये वैल्यू पहले आई हुई है 3x³ प्लस x² प्लस x माइनस 2, ठीक है। एंड इस वैल्यू को उन्होंने बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, 4x³ माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। यह बात बताने का मकसद ये था, ठीक है, अगर आप इसको पहले लिखें या बाद में लिखें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने जो स्टेप किए हैं, ठीक है, वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। एंड जो आपका सोल्यूशन आया वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो ये भी इसका फाइनल आंसर ही था। ओके जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो चुकी है जी। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो भी न्यू अपडेट आए आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।